कुछ भी ये कर रहे थे वो अब सारा जो है इस बाढ़ के पानी में वापिस मिट्टी बन गया। रोंदे लिकड़े अगर छोड़ना को सीखे लगे रोंदे लिकड़े उड़ता है। सभी साथियों को नमस्कार। और इस वक्त हम हिसार जिले के लितानी गांव में मौजूद हैं। गलियों में आप देख सकते हैं पानी जो है, जो ऊंची गलियां जहां पर आ जा सकते हैं वहां पर 2.5 से 2 फुट तक पानी है, और जो अन्य जो गलियां हैं जो डूबी हुई हैं 6 से 7 फीट तक भी पानी भर गया है, ऐसा बताया जा रहा है गांव के लोगों द्वारा। और जो यहाँ के लोग हैं उनका जीवन कैसे नरक बन गया है, वो क्यों अब मजबूर हैं, यहाँ से पलायन लगभग हो चुका है। जिन लोगों के मकान अभी यहाँ है, सामान है, वो भी लेकर जा रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों ने अपना जो पूरा सामान है वो यहाँ से निकाल दिया है। अब सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये एक जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं तो ये तो प्रजापत समाज के ये मोहल्ला है, उनके घर हैं। तो देख सकते हैं कुछ ही समय में ये पैड़ी जो है, ये सीढ़ियाँ जो है, ये अभी नीचे गिरेंगी। थोड़ा हिस्सा गिर चुका है, लेकिन परिवार सुरक्षित रहे इसके लिए परिवार को यहाँ से निकाल दिया गया है। और ये देखिए यहाँ नुकसान दिखाएंगे हम। जो कुम्हार हैं, प्रजापत समाज है वो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनका जो पूरा व्यापार था, पूरा जो सीजन अब दिवाली के लिए, दिवाली की तैयारी थी, दीपावली और दशहरे की जो तैयारी थी वो अब मिट्टी में, पानी में मिल गई है। इनकी जो मिट्टी के घड़े थे या दिए थे, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो हमारे साथ वो साथी भी मौजूद हैं जो ये बनाने का काम करते हैं। तो इस साइड से है वही कहा तो फुटा बच जगह। कितने के दिन हुए हैं पानी भरे भाई? आज कम से कम 4-5 दिन हो गए भाई साहब पानी भरे ने। अच्छा, तो यार तो बनाए रखे सब ये मिट्टी का बर्तन था, सब गल गया भाई। मिट्टी का जो मेहनत करी थी बाहर तो मिट्टी लिया वहां और भर बनावा दिहाड़े पर भाई, सारा सौदा पानी हो गया। कोई सरकार प्रशासन कोई समाधान नहीं है, कोई सुनाई नहीं कर रहा, कोई सुनाई नहीं कर रहा, कोई देखने नहीं आया है। ठीक है, कोई नहीं आ रहा उधर, कोई सरकार नहीं। सारा सामान काट काट के कड़िया कड़िया गेड़िया हली जा जाए कहना। लेकिन देखो भाई मेहनत करी है मेरी खेतड़ा या पानी में रुड़ गई, मतलब अपने हाल पर छोड़ दिया सरकार। बस सारा सौदा छोड़ दिया। पानी काटने का कोई तरीका नहीं कर रखा भाई साहब, कोई निकासी कड़ी है भी कोई पानी काटने की। तो बूढ़े बता दो 1995 में बाढ़, कोई बाढ़ नहीं आई भाई, इतनी कदे भी नहीं आई। जो भी पानी आ रहा है हमारा भीतर, गांव का पानी है कि नहीं गांव का पानी नहीं है, खेता में तो पानी आने लग रहा है। इसका कोई कड़िया नहीं, कोई दूसरे गांव में तो पानी आने लग रहा है। कोई निकासी नहीं करा किस पानी काटने की भाई, गोंडा पानी है भाई साहब। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये पूरी मतलब इसी जो इनका बिजनेस लाओ या इनकी मजदूरी लगाओ, इसी पर आधारित ही पूरा परिवार रहते हैं। आपको पता है प्रजापत समाज का। और अंदर तक जो पशुओं का चारा है, और ना अब यहाँ पशु है, और कुछ दिन में चारा भी खराब हो जाएगा। और जो अनाज है वो थोड़ा बहुत सुरक्षित है और थोड़ा बहुत जो है उसका खत्म हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये अभी पकाए जाने थे कुछ ही दिनों में, लेकिन उससे पहले ही इनका ये हाल हो गया है। तो ये छोटे जो कामगार हैं, और सरकार कहती भी है, मोदी जी भी कहते हैं कि अपना काम करो, लेकिन जब वो काम इस प्रकार मिट्टी में मिल जाए तो फिर इन लोगों के हौसले भी टूट जाते हैं। खत्म हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन अभी तक इनका हाल जानने के लिए भी इनके घरों तक, गलियों में, गांव में नहीं पहुंचा है। तो इन लोगों की जो समस्या उसको देखकर क्या कहना कमेंट में जरूर बताएं। और बच्चे और जो सामान कहाँ लेकर गए भाई? मिठाई में रख रखे भाई, चौपाल में, चुपाड़ में रख रखे। कितने परिवार पहुंच गए चौपाल में? चुपाड़ में जा लिए भाई हमारे 4 घर, 4 घर मिठाई के अंदर चुपाड़ में। ऐसी एक भी था नहीं जिसमें सामान नहीं है। मतलब गांव की जितनी चौपाल थी सब पर गई, सब पर ही भाई। वो सुरक्षित है चौपाल? हाँ वो तो सही है लाले, उनका तो कोई वो नहीं भाई। जो होना था हमारा, तो जो हमारी कमाई थी मेहनत थी नहीं, वो तो रुल ली। मतलब कितने दिन पहले आप ये तैयारी करने लगे हो? मां हमने कम से कम 60 में लग गए थे तैयारी करने खातर। 60 में लग गए थे बनाना, तो बनाते बनाते थक लिए और फिर ये हाल कर दिया राम ने। ठीक, कोई इसकी सुनाई नहीं कर रखी हमारी, कुछ नहीं कर रखा कड़िया, तो कोई समाधान नहीं हमारा। तो जो सबसे बड़ी जो खामी है वो प्रशासन की है और सरकार की। ढूंढ जाना लग रहा है मेरा। बिल्कुल 2-3 दिन पानी रह गया, 2-3 दिन पानी रह गया नहीं तो मकान तड़प गिरेगा। बनाने का जुगाड़ है जुगाड़ था जो सा ये सारा पानी में पड़ा। बनाऊं क्या लगा मैं जो मैं थी नहीं मेरी, वह तो गई मेरी खेचड़ा। ये तो रोटी खाऊंगा नहीं तो पीछे मांग के खाऊंगा मैं। रोड पर आना वाली बात, रोड तो बाहर जाना पड़ेगा। रोड पर क्या है? कुछ भी नहीं है। रोड पर तो भूखा मरूंगा मैं। जोर को थोड़ा जाऊंगा तो रोटी खा लूंगा।
तो क्या कहना चाहोगे सरकार प्रशासन है? सरकार ने तो मैं करूँ को मदद करो हमारी, तो मदद तो कौन मारी क्या आएगी भी, सुनाई तो कौन मारी। वो तो कहते पर्चा पता नहीं या दे दी पर्चा पता ही, सुनाई तो कौन कर रहे। मतलब असली जरूरत तो ही है सरकार की यही जरूरत है, तो सुनाई तो कौन करा की मारी जड़े जी। तो लोग करके खावे वो तो देश खा रहा है, इस टाइम पर को सुनाई तो कौन मारी। तो ये बिल्कुल सुनाई तो कौन मारी। सही बात है। सरकारें दावे करती हैं ये हो गया वो कर दिया, लेकिन जो असल जरूरत है वो इस समय लोगों को है। और जो गरीब समाज है उनके पास जो ये कच्चे पक्के घर हैं, अगर ये गिर गए तो उनके पास ऐसा कोई बिजनेस या धंधा या मजदूरी करके मकान आज के समय में नहीं बन सकते, क्योंकि महंगाई इतनी है। जो कुछ भी ये कर रहे थे वो अब सारा जो है इस बाढ़ के पानी में वापिस मिट्टी बन गया। और लगभग 3-4 महीने से मेहनत कर रहे थे। दीपावली पर ये सारा सामान जाना था, उससे पहले ये पकाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही जो इनके सपने थे, इनके परिवार के जो सपने थे, वो पूरे इस पानी में बह गए हैं। और इस गांव के लगभग 50 लोगों से हम मिले हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, और वो जायज़ भी हैं, क्योंकि इस प्रकार अगर आपकी आंखों के सामने ही आपकी ऐसे हालात हो जाएं तो फिर ऐसे में रोना भी जायज है। और बड़ी बात लिगड़े हैं, रोंदे तो लिगड़े होता है और कई करके थोड़े हैं, रोंदे लिगड़े अगर थोड़ा को सीखे लगे, रोंदे लिगड़े होता है। तो ये लोग रोते हुए यहाँ से निकले हैं। तो आप जितने भी साथी जुड़े हैं, जिस प्रकार पंजाब के लोगों की हेल्प की जा रही है, उसी प्रकार अब जो इस प्रकार के गांव हैं जो लगातार पानी भर रहा है, तो उन लोगों की भी हेल्प आप जरूर करें।